में वो शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव होता है, हर साल की तरह इस बार भी होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार भक्तों की मौजूदगी सीमित रहेगी, कम रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर पीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूजा में वो मौजूद रहेंगे हर बार की तरह, क्योंकि वो वहां पर हर साल जाते हैं। अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर मनचलों की हरकत से छात्रा की मौत हो गई। दो मनचले थे वहां पर सुदीक्षा भाटी पर कमेंट्स कर रहे थे, बीच सड़क पर स्टंटबाजी कर रहे थे। दोनों मनचले पीछा कर रहे थे और स्टंट दिखाते वक्त बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हो गया सुदीक्षा भाटी की, जिसमें मौत हो गई। अमेरिका के बॉस्टन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी सुदीक्षा। एससीएल की तरफ से 3,80,80 लाख तक के लिए स्कॉलरशिप उसको दी गई थी और पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी का ये पूरा मामला, जहां पर घर था सुदीक्षा का। दुखद खबर हम आपको यहां पर बता रहे हैं, सुदीक्षा की मौत हो चुकी है रोड एक्सीडेंट की वजह से। और मनचले जो थे वो कमेंटबाजी कर रहे थे सुदीक्षा पर जब वो अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी। और बेहद ही दुख की ये बात है, क्योंकि ऐसे केसेस सामने आना ये बताता है कि कितनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में बेटियां। एक जिंदगी छीन ली मनचलों ने। और सीधे तौर पर ये जो तमाम दावे वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, कई नीतियां भी चलाई गई उत्तर प्रदेश में। एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया, ठोक दो की नीति चलाई गई, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक ऐसी तस्वीर आना बेहद ही दुखद है। तो जिंदगी छिन गई है सुदीक्षा की। परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवाते हैं। यहाँ से बच्चे का वो लेने जा रहे थे हम कॉलेज से, उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा वो। स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। बुलंदशहर से पुनीत और अभिषेक लखनऊ से हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, बेहद ही दुखद खबर हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहे हैं। लगभग 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली, यूएस में पढ़ने वाली छात्रा आज सीधे तौर पर हमारे बीच में नहीं रही है। बेहद ही दुख का ये मामला और चिंताजनक विषय भी कि आखिर कितनी सुरक्षित हैं बेटियां उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। पुनीत, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पुनीत से संपर्क नहीं हो पा रहा, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन दोबारा कहेंगे। ठीक है पुनीत, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि परिजन सीधे तौर पर बता रहे थे कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और किस तरह से रिश्तेदार के घर जाते वक्त कुछ लड़के मिले, स्टंटबाजी कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन पुलिस बताया जा रहा है पुनीत की रोड एक्सीडेंट के तौर पर इसे देख रही है।
बिल्कुल, देखिए अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस इसको रोड एक्सीडेंट बता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रोड एक्सीडेंट की बात करें तो एक एक्सीडेंट ये होता है कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, और अगर इस एक्सीडेंट की बात करें तो ये स्टंटबाजी बुलेट के पर सवार जो मनचले थे वो कर रहे थे। परिजनों की अगर बात करें तो परिजनों का साफ कहना है कि बार बार वो मोटरसाइकिल इधर से उधर कर रहे थे, कमेंट्सबाजी कर रहे थे, और फिर आगे जाके निकल के उन्होंने एक साथ मोटरसाइकिल में ब्रेक मार दिए, जिससे पीछे से जो सुदीक्षा और अपने चाचा के साथ आ रही थी वो मोटरसाइकिल गिर गई। जहां ये बताया जा रहा है उसके बाद में सुदीक्षा काफी घायल हो गई थी और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं सुदीक्षा की अगर बात करें तो वो ऐसी होनहार लड़की थी जो भारत देश का नाम रोशन करती है। इस बीच वो हमारे अब हमारे बीच नहीं रही है सुदीक्षा, लेकिन सुदीक्षा की बात करें तो 3,80,00,000 रुपए की उसको HCL ने स्कॉलरशिप दी थी और अमेरिका के कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही थी। साथ ही मनचलों की बात करें तो पुलिस इस पूरे मामले पर यह कह रही है कि एक्सीडेंट का मामला है और हमने मामला दर्ज कर लिया है, जल्दी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कब तक हो पाएगी और किन धाराओं में कार्रवाई हो पाएगी ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। जी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, तमाम नीतियां चलाई गई और एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया और ठोक दो की नीति भी चलाई गई, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो बेटी देश का नाम रोशन कर रही थी, जो लगभग 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रही थी, आखिर वो हम सबके बीच नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कमेंटबाजी ऐसे सौदे करते रहते हैं। मंचले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं उनके हौसले आजकल, आखिर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कानून व्यवस्था का कुछ नहीं हो पा रहा है। जागरूक और सतर्क तो अभी भी आपको रहना होगा। देखिए, जब भी इस प्रकार की बड़ी घटनाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है उसमें सरकारों पे हमले तेज होते हैं, और उसका कारण भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश में आप सरकार बना के बैठे हैं और यदि आप कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे ये व्यवस्थाएं पे सवाल उठेंगे। और वही कारण है कि योगी सरकार पे लगातार जब भी ये बेटियों पे बड़े हमले हुए, जब बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो इसमें विपक्ष ही नहीं और भी जो जनता है वो भी आक्रोशित रहती है। आखिरकार आपकी जो कानून व्यवस्था है, आपने एंटी स्क्वायर लगाया, अन्य योजनाएं लेके आए जब सरकार बनी। यदि हम जो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, उन्होंने पूरा सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में ये आश्वासन दिया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि केंद्र सरकार की सूची में उत्तर प्रदेश के 12 जिले बेटी पढ़ाओ के उसमें पूरी तरफ से सूचीबद्ध हैं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के 12 जिले नाम अपना अंकित कराए हैं कि मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक बेटी पढ़ाओ योजना का लाभ दे रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की घटनाएं होना आखिरकार बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार की जो इस प्रकार की पहल रहती है बेटी पढ़ाओ में, उसमें जो ये लापरवाही देखी गई है, आखिरकार चिंता का विषय है। वहीं दूसरी बात ये भी बात करेंगे, चूंकि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सपना यह था और उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कर दिया था, लेकिन उसके उपरांत उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है लगातार उसमें सवाल उठ रहे हैं। और यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाओं को जो लड़के हैं, जो आज के युवा हैं, पुनीत आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम चर्चाएं होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होती है, लेकिन बावजूद इन सबके हालात जस के तस बने रहते हैं। सवाल इसी बात का है कि परिजनों का क्या होगा? आखिर परिजनों ने, जिन्होंने एक होनहार बेटी खो दी है यहाँ पर, उन पर क्या बीत रही होगी? सही कहा, परिजनों का इस वक्त क्या हाल है, बहुत ज्यादा पूरा जो परिजन रो रो कर परेशान है। साथ ही उनका साफ ही ये कहना है कि हमको न्याय मिलना चाहिए और ये बुलंदशहर पुलिस के ऊपर है कि क्या वो इनको न्याय दिला पाएगी। हालांकि हमारे बुलंदशहर के एसपी सिटी से अभी बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कर रहे हैं, लेकिन ये मामला क्या है? क्या एक्सीडेंट में मुकदमा दर्ज हो रहा है? और अगर एक्सीडेंट में मुकदमा दर्ज हो रहा है तो ये वो एक्सीडेंट नहीं है जो अचानक किया गया हो, ये एक इरादतन एक्सीडेंट किया गया है, क्योंकि बच्चे जो स्टंट लोग कर रहे थे, जो मनचले थे वो स्टंट कर रहे थे, साथ ही उस पर पत्तियां भी कस रहे थे। देखना अब ये होगा कि मुकदमा बुलंदशहर पुलिस किन किन धाराओं में दर्ज करती है और ये मनचले कब तक पकड़े जाते हैं। फिलहाल अगर कौन लोग थे तो पुलिस और उनकी पहुंच कहां तक थी, ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि जांच का विषय। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अपडेट जरूर हम तक पहुंचाएगा आगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 2 मंचले सुदीक्षा भाटी को परेशान कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, स्टंटबाजी के दौरान एक्सीडेंट हुआ और सुदीक्षा हम सबके बीच अब नहीं रही। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। संभावित नींव का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीएचपी का मेगा प्लान, 4 लाख गांवों में राम प्रतिमा के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। 4 लाख गांवों में स्थापित होगी राम की प्रतिमा। राम मंदिर निर्माण को लेकर
पत्रक भी छपा है और 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 10,000 पत्रक छपवा दिए हैं और पत्रक पर ट्रस्ट की बैंक डिटेल्स भी होंगी। ये आपको बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 10,000 पत्रक छपवा दिए हैं और पत्रक पर ट्रस्ट के बैंक डिटेल्स भी होगी। ये एक मेगा प्लान है, एक बड़ा लक्ष्य यहां पर रखा गया है। संभावित नींव का काम जल्द ही शुरू हो सकता है, ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ये मेगा प्लान है। 4 लाख गांवों में स्थापित होगी राम की प्रतिमा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां भी हो रही हैं। एक बड़े स्तर पर कह लीजिए एक मेगा प्लान यहां पर अब शुरू होगा। बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा और गांवों में कैसे राम जी की प्रतिमा स्थापित हो, इसको लेकर भी तैयारियां और ये बैंक डिटेल्स भी यहां पर इस पत्रक में छापकर भिजवाई गई हैं। 2022 चुनाव को लेकर ये पत्रक भी छपवाए गए हैं। 4 लाख गांवों में स्थापित होगी राम प्रतिमा, तो आप समझ सकते हैं कितना ये मेगा प्लान है, कितना बड़ा अभियान है। ग्राफिक्स के माध्यम से एक नजर डालते हैं इस पूरा जो मेगा प्लान, यहाँ पर एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है उसके बारे में। यूपी में राम करेंगे बेड़ा पार। जी हां, 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर वीएचपी एक मेगा तैयारी कर रही है। देश के 4 लाख गांवों में स्थापित होगी राम जी की प्रतिमा और इसी के साथ आपको बता दें भव्य तैयारियां, जिन गांवों में मंदिर नहीं है वहां पर जन सहयोग से मंदिर बनेगा, जिसके लिए बैंक की जो डिटेल्स है वो भी लगा दी गई है उस पत्रक में। एक ही मॉडल पर गांवों में राम मंदिर बनेगा, ये खास बात यहां पर रखी गई है। 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का बीजेपी का संकल्प है। इसके जरिए, इसके माध्यम से 10 करोड़ लोगों से संपर्क करके राम मंदिर के लिए वो चंदा लेंगे और उसके बाद, क्योंकि उसके लिए एक बैंक का पूरा डिटेल भी पत्रक में छपाया गया है और जन सहयोग से राम मंदिर का निर्माण होगा एक ही मॉडल पर। अब खबर उन्नाव से आपको बताएं, साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। साक्षी महाराज के घर को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। पाकिस्तानी नंबर से 2 बार आया था फोन और हम वो नंबर भी आपको दिखाएंगे जिससे ये धमकी मिली थी। साक्षी महाराज ने एसपी को पत्र देकर सूचित किया है। ये आपको ये पत्र दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से सूचित किया गया है पुलिस को कि उनको धमकी भरा ये कॉल आया है। किस नंबर से कॉल आया है 2 बार, वो भी आपको दिखाएंगे। पाकिस्तानी नंबर ये बताया जा रहा है, देख सकते हैं इस नंबर से ही फोन करके धमकी दी गई थी, जान से मारने की भी और घर को बम से उड़ा देने की भी। साक्षी महाराज ने एसपी को पत्र लिखकर सूचना दे दी है और ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने पूरी डिटेल दी है। नाव से गौरव हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। गौरव, साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी, उनके घर को उड़ा देने की धमकी पाकिस्तानी नंबर से आई थी, वो बता रहे थे, क्या जानकारी? साक्षी महाराज हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और लगातार वो राम मंदिर निर्माण से पहले भी राम मंदिर को लेकर लगातार बयानबाजी करते रहे, जिसको लेकर इससे पहले भी उनको कई बार धमकी दी जा चुकी और इस बार फिर उनको कल एक पाकिस्तान के नंबर से एक फोन आता है जिसमें वो अपने एक लेटर के माध्यम से उन्नाव के एसपी हैं रोहन पीकन हैं उनको सूचित करते हैं, एक अपना लेटर लिखते हैं कि मुझे इस तरीके की धमकी दी गई है, जान से मारने की, मेरा जो आवास है उन्नाव में उसको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि एक बड़ा मामला सामने आया है क्योंकि जिस तरीके से साक्षी महाराज को लगातार धमकियां मिलती हैं उसके बाद पुलिस खुलासा नहीं कर पाती। हालांकि इसमें मामले में जो उन्नाव के एसपी हैं उन्होंने पूरी तरीके से उनको ताकीद किया है कि इस पूरे मामले का खुलासा होगा, कहां से धमकी दी गई, कौन से लोग हैं, उन सब पे पुलिस लगातार अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कर रही है और लखनऊ के आला अधिकारियों को भी इसके लिए सूचित किया गया है। और जो उनकी सुरक्षा है, हालांकि जो उनको सुरक्षा मिली हुई है उसके अलावा भी उन्नाव पुलिस ने उनके आवास पर एक्स्ट्रा सुरक्षा दी है, चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई भी घटना ना हो सके। और साक्षी महाराज को भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही पूरी जो ये उनको जान से मारने की धमकी है उसका जल्द खुलासा किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
इसको लेकर पूरी शिकायत कर दी गई है। लेटर के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। खबर वाराणसी से है, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। सीएम योगी के आदेश पर फल विक्रेता के घर पुलिस पहुंची थी और दारोगा के बुरे बर्ताव के लिए खेद भी जाहिर किया है। साथ ही पुलिस ने फल विक्रेता को हर्जाना भी दिया है। आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो ठेला यहां पर फेंका गया था पुलिस के द्वारा, दारोगा के जरिए बुरा बर्ताव किया गया था। अब इस पूरे मामले पर खबर का असर हुआ है। पुलिस ने फल विक्रेता को हर्जाना भी दिया, आरोपी दारोगा को सस्पेंड भी कर दिया गया है। एक बार फिर से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। दारोगा के बुरे बर्ताव के लिए खेद भी जाहिर किया गया है। प्रमुखता के साथ हमने ये खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को, जिसके बाद एक बड़ा असर हुआ है। आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से दमदार असर देखने को मिला। इंडिया न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। दारोगा को सस्पेंड भी किया गया है और फल विक्रेता को हर्जाना भी दिया गया है। अब खबर बागपत से है, जहां बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और खेत पर सुबह टहलने गए थे बीजेपी के नेता, खून से लथपथ पड़ा मिला बीजेपी नेता का शव। इतने ज्यादा बुलंद हौसले हो चुके हैं बदमाशों के। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये खेत के बीच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौका पाकर बदमाशों ने इनको गोली मारी, जिसके बाद खून से सना हुआ इनका शव मिला है। कुछ दिन पहले रालोदा नेता देशपाल लेकर बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर भी अपडेट आपको दे रहे हैं। बागपत में काफी ज्यादा इन बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। सनोज हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। सनोज, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिन दहाड़े भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर हैं, उनका कत्ल कर दिया गया है। गोलियों से भूनकर उनकी हत्या की गई है। फिलहाल जो एसपी बागपत हैं अजय कुमार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका बेरहमी से कत्ल किया गया, आप खुद सोचिए कि योगी राज में बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है, लेकिन ऐसे में भाजपा के नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद रहे हैं, सक्रिय राजनीति में है, उनका सुबह दिन दहाड़े मॉर्निंग वॉक पे जाने के वक्त कत्ल कर दिया गया। तो आप खुद सोच लीजिए कि किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल कर आ रही है कि छपरौली थाना इलाके में ये कोई पहला बड़ा मर्डर नहीं है। अगर सवा महीने के भीतर की हम बात करें तो छपरौली थाना इलाके में 3 बड़े कत्ल किए जा चुके हैं। एक कत्ल हुआ था जो हिस्ट्री शीटर परमवीर सुगाना है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में एक बड़ा नाम रहता था, उसका कत्ल हुआ है। दूसरा कत्ल यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता थे देशपाल खोकर, उनका किया गया था। और आज भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर का कत्ल कर दिया गया। आखिर अब बागपत में यही सवाल उठ रहा है कि अगला निशाना बदमाशों का कौन होगा, इसको लेकर लोग डरे हैं। इससे पहले ही बदमाशों पर शिकंजा कस जाए तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।